Good afternoon, my dear student. Please come to page number 31 of your chemistry book. So today we'll discuss the next effect of heat on matter, that is expansion of matter. In the first topic we had discussed how the state of a matter change when we provide heat to it. Okay, so next we have is expansion of matter. Expansion of matter means when its size increases, all the three state of matter, that is solid, liquid and gas, expands on heating. देखिए, it is shown by this activity. क्या है? A ball and a ring experiment. So I'll explain you what the experiment is actually. We have a stand and a ring over here. ठीक है? With this ring we are going to pass a metal ball. When we used to pass this metal ball, in the first case the metal ball is easily passed through the ring and come out over here. But after that, when we heat this metal ball, so again we repeated the experiment, but this time we have seen that the ball could not pass through the metal ring. So why this happens? Because on providing the heat, the metal ball expands on size. Expands on size means it cannot pass through the रिंग. ठीक है, सो इससे प्रूफ हो गया कि मेटल या सॉलिड हीट प्रोवाइड करने पे क्या होता है? एक्सपेंड हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है टू शो दैट अ लिक्विड एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग. अब दूसरा हमने देखा कि लिक्विड क्या होता है? एक्सपेंड होता है हीटिंग में और कूल करने पे दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. तो कैसे है देखिए, यहाँ पे ये भी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं. यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट. आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा. ठीक है, हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया है, उसके ऊपर एक कॉर्क से हमने उसको एयर टाइट कर दिया, उसके अंदर एक कैपिलरी ट्यूब डाली है. इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है? कलर्ड रेड कलर का वाटर है. तो हमने इसका लेवल मार्क किया कि इसका लेवल क्या आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था इसका लेवल, है ना. कि अब नेक्स्ट आफ्टर सम टाइम we heat this liquid with the help of a Bunsen burner. See student, we cannot directly heat the test tube because it is delicate and on overheating it can break. So we kept a throat. Under this we'll keep some water and then we indirectly heat this test tube. When we'll heat this test tube, the water placed in the throat start boiling, heating, and when it boils, it in turns heat the water placed in the test tube. So after heating we observe that the water level in this capillary tube rises up. Can you see? It is rises up. So this proves that on heating the water also expand, and when we take out the Bunsen burner, after some time when the water cools, again the water come out to the previous level. ठीक है, नेक्स्ट तो इसमें क्या नोट है देखिए, अ कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? इज वन इन विच द इंटरनल डायमीटर इज वेरी थिन. द कैपिलरी एक्शन कैन ऑल्सो बी शोन यूजिंग अ स्ट्रॉ वाइल ड्रिंकिंग जूस और कोल्ड ड्रिंक. आपने देखा है ना, अगर इतने बड़े टेस्ट ट्यूब में हम हीट करते तो मे बी थोड़ा सा ऊपर जाता और हमें दिखाई नहीं देता इसका लेवल इंक्रीज हुआ कि ज्यादा हुआ कि नहीं, क्योंकि बहुत इंक्रीज तो हुआ नहीं है, मगर क्योंकि कैपिलरी ट्यूब बहुत पतली होती है, उसका डायमीटर बहुत कम होता है, तो इजीली हमें दिख गया. जब हम स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक या जूस पीते हैं तो वी कैन सी ना पासिंग द जूस व्हेन वी सक इट. कम टू दिस, डू यू नो द थर्मोमीटर इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ लिक्विड एक्सपेंड ऑन हीटिंग. कह रहे हैं हम जो थर्मोमीटर है हमारे पास, ठीक है, clinical thermometer as well as the normal thermometer which is used to check the temperature of the atmosphere. ये इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे बना हुआ है कि लिक्विड ऑन हीटिंग एक्सपेंड. मरकरी क्या है? रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड होती है. ठीक है, जैसे ही आप उसको, वो एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, मरकरी. जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है, वो पतली सी कैपिलरी ट्यूब के अंदर होता है थर्मोमीटर में, वो राइज होने लग जाता है ऊपर, और जहां तक वो राइज होता है उसी उसके साइड में जो स्केल होता है, हम उससे ऑब्जर्व कर लेते हैं कि टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ है और डिक्रीज हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट 16 एक्टिविटी है टू शो द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस, कि हम गैस का थर्मल एक्सपेंशन कैसे देखेंगे. ठीक है, तो गैस का थर्मल एक्सपेंशन देखने के लिए देखिए हमने क्या किया, हमने एक कलर्ड वाटर थ्रॉट था हमारे पास, उसमें एक हमने कैपिलरी ट्यूब डाली और उसको जस्ट उसके ऊपर ऐसे डिप किया, तो एक छोटी सी ड्रॉप क्या हो जाएगी, कैपिलरी ट्यूब के अंदर आ जाएगी. ठीक है, अब हमने क्या किया, उस कैपिलरी ट्यूब को
एयर टाइट कर दिया ऊपर से कॉर्क लगा के और उसे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया, बंद कर दिया, ठीक है। अब हमने देखा कि यहाँ पर एक छोटी सी एयर ड्रॉप दिख रही है, वाटर ड्रॉप दिख रही है हमें कलर्ड। अगर प्लेन वाटर होता तो जरा सा हीट करने पे एवोपोरेट हो जाएगा, हमें दिखेगा नहीं। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग कलर्ड वाटर इन फॉर ऑल द एक्सपेरिमेंट। देन वी स्टार्ट हीटिंग इट विद द हेल्प ऑफ अ बंसन बर्नर। तो जैसे ही हमने उसे हीट किया तो क्योंकि इसके अंदर ये तो खाली टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर गैस रही होगी, जो भी चीज एम्प्टी है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, there is air present around it, so means air is present inside it. So when we heat it, the air also expand. So when the gas expand, it exert a pressure. जब बलून को हम ब्लो करते हैं तो वो उसके बलून के वॉल्स में प्रेशर डालता है ना, इसी से बलून क्या होता रहता है, ब्लो करने लगता है, ठीक है, फूलने लगता है। तो ऐसे ही इसने क्या किया होगा, नीचे से प्रेशर डाला होगा गैस ने, तो धीरे 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 ये ड्रॉप कहाँ चली गई, ऊपर चली गई। और इससे ये प्रूफ हो गया कि गैस भी एक्सपेंड करती है ऑन हीटिंग पे। तो आपको ये लर्न नहीं करने हैं मगर तीनों एक्सपेरिमेंट याद करने हैं, क्योंकि एनी टाइम इन द एग्जाम इट कैन बी आस्क्ड विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट शो हाउ द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन गैस। तो आपको अपने वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। नाउ केमिकल चेंज ऑन हीटिंग। केमिकल चेंज ऑन हीटिंग मीन्स जो उसकी कंपोजिशन है, जिससे मिलके कोई चीज बनी है, उसमें कोई चेंज हो जाए और वो वैसी ना रहे जैसे वो रहती है। आपने पेपर देखा होगा, पेपर क्या है, जब जलाते हैं हम उसे क्या बन जाता है, कार्बन बन जाता है, ऐश बन जाता है। तो वो इरिवर्सिबल चेंज है, हम उस ऐश से दोबारा पेपर नहीं बना सकते हैं। तो केमिकली वाटर उसमें क्या हो गया, चेंज हो गया। जैसे हम हीट करते हैं वाटर में, तो वाटर में कोई खास चेंज नहीं होता, वाटर सॉलिड से लिक्विड बनता है, लिक्विड से गैस बनता है, उस गैस को ठंडा करेंगे फिर से लिक्विड बन जाएगा, और उसके बाद दोबारा से ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, आइस, ठीक है। तो उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आया, मगर बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनके केमिकल कॉम्पोजिशन में बाय अप्लाइंग हीट देयर इज सम चेंज, ठीक है। सो अ केमिकल चेंज ये हमेशा परमानेंट होते हैं, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे हमने यहाँ पे रिवर्सिबल एरो देखे थे ना, ये देखिए यहाँ पर भी यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से ये बना, यहाँ से ये बना, और ये देखिए रिवर्सिबल एरो का साइन ये होता है। हमने आपको दिखाया भी था पहले, उसमें ये वाला देखिए, ठीक है ना, इधर से इधर गया, कूल करने पे दोबारा सॉलिड से लिक्विड हुआ, लिक्विड से दोबारा सॉलिड हो गया, ठीक है। मगर जो केमिकल चेंज होते हैं वो हमेशा परमानेंट होते हैं, एक बार जो चेंज हो गया वी कैन नॉट रिवर्स द चेंज, ठीक है। परमानेंट चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सब्सटेंस टेकन। द प्रॉपर्टी ऑफ न्यू सब्सटेंस इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस। जो नया सब्सटेंस बन जाता है हीट के बाद, उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले सब्सटेंस से एंटायरली डिफरेंट है। अब हम उससे वो दोबारा रिवर्स करके उसको उस चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो परमानेंट चेंज है, ठीक है। बाकी जो थे वो टेम्पररी चेंज थे। देखिए कैसे है, हीटिंग कॉज केमिकल चेंज इन अ सब्सटेंस, दिस इज शोन इन दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में बताया गया है, यही जो हमने आपको बताया, ठीक है। टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड बर्न इट, इट टर्न्स इनटू ऐश। This is a new substance whose property are different from that of paper. Ash cannot be changed into paper again. This proves that burning a substance cause chemical change. Okay, so next we'll do in the next video.